एक मेरा कुरान पाक का हाफिज हो रहा था मेरा बेटा, मेरे दिल की ख्वाहिश मेरे दिल में रह गई। मेरे बच्चे भी बेचारे पढ़ रह गए, एक ने 8 पढ़ी, दूसरी ने 5 पढ़े, ऐसे दिल की ख्वाहिशें दिल में रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ हक अदा करें। तो हम घर से निकले हैं हकदारों को हक देने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुस्तहिक माओं और बहनों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला है। हमें एक हकदार अम्मा जी नज़र आई हैं, लकड़ियाँ लेके जा रही हैं रोड पर। हम उनसे पूछते हैं कि अम्मा जी आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। अम्मा जी आ रही हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा ही मजबूर लग रही हैं, बेचारी लकड़ियाँ लेके आ रही हैं। पूछते हैं उनसे। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। कैसी हैं अम्मा जी आप? बस शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। बस जो गुजर जाती है क्या कहें किसी को, किसी को क्या कहें बेटा। अम्मा जी आप ये क्या लेके जा रही हैं? नीचे रख दें। ये लकड़ी लेके जा रही हूँ मेरा बेटा। लकड़ी को काट सुखा के फिर रोटियाँ बनाएंगे। वहाँ पे ना कोई गैस है ना कोई वो है, गटर लाइन है। बस क्या करें, गुजारा ही कर रहे हैं। रेंजर की पिछली साइड पे मेरा घर है। अम्मा जी आप इतनी दूर से यहाँ आई हुई हैं? इधर आई, बिल भरा, फिर इधर जाऊंगी, किसी का घर काम करूंगी, किसी के। वही मैंने कहा था जाओगे ना तो जिससे पूछोगे ना वही बता गया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अल्लाह के घर के आगे क्यों झूठ बोलूँगी। कब्र को जवाब देना, कब्र में जाना है। कुछ बेटे को कोई नौकरी दे दे, कोई कुछ कर दे, नहीं। आदमी बहुत हो गया, परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक आपके लिए रहमत करेगा। क्वार्टर से निकाल दिया, आदमी बहुत हो गया, अब जंगलों में पड़े हैं बस। अम्मा जी आपके शोहर की सरकारी नौकरी थी? सरकारी नौकरी थी। फिर आपको पेंशन नहीं मिलती अम्मा जी? ये बेटा मेरे मियाँ की ना 2 शादियाँ थी। अब तनख्वाह क्या बढ़ाई है मेरी, पहले 850 लेती थी, 8000 लेती थी, अब 400 बढ़ाया। अब बता 14000 तो बिल आया, बिल भर के आ रही हूँ मांग पीन के, उससे मांग उससे मांग, उधार है, अब फिर उतारती रहूँगी, क्या करे। बेचारी बहुत ज़्यादा ही थक गई हैं अम्मा जी, और बेचारी इतनी मजबूर है कि बेचारी सांस फूला हुआ है। और ये इतनी ज़ईफ़ सी माँ है और ये बेचारी लकड़ियाँ खींच के ला रही हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पानी दिया है हमने कि अम्मा जी आप पानी पी लें। कह रही है मेरा झूठा हो जाएगा तो आप लोग नहीं पिएंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं अम्मा जी। नहीं मेरा बेटा आज ना वक्त गुजारे, बुढ़े हो गया। हाँ जी, औलाद भी नज़दीक नहीं खड़े होती, औलाद भी यही कहेगी तुझे किसी बात का पता है, तुझे किसी बात का पता है। जिस औलाद के पीछे जिंदगी बर्बाद कर देती है माँ, एक माँ जिंदगी बर्बाद कर देती है। बाप तो फिर भी अपने पैसा होता है ऐसी में अपने हर चीज तो कर जाता है। बस अम्मा जी आप रोए नहीं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप रोए नहीं। आमीन आमीन मेरा बेटा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमान को सेहत अदा फरमाए, राह हिदायत दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सच्चा मुसलमान बना दे हमें। अम्मा जी आपके शोहर क्या करते थे पहले? ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर था मेरा बेटा। उसकी अम्मा जी उनकी डेथ कैसे हुई है, फौत कैसे हुए हैं वो अम्मा जी? बहुत बेटा वो ना बस इसी बेटी की जो बच्चे नहीं है जिसके, ये आके बैठी है ना, तो साल हो गया, 2 साल हो गए। फिर उसके पास गया, उसके मियाँ के पास। उन्होंने कोई बातें की होगी, मैं नहीं गई थी साथ। क्यों, उनका रिश्तेदार था ना मेरे खावन का, मेरे मियाँ का रिश्तेदार था, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, तूने दी है तू जानो, तेरा काम जाने। तुझे मैं मना किया था तो इधर बेटियाँ ना दे, तुझे मैं मना करती हूँ, मेरी सुनता नहीं है, तू जा जो। मैं बस आया बेचारा परेशान कर, मुझे यहाँ पे ना तकलीफ हो रही है। मैंने कहा फिर डॉक्टर के पास चला जा ना। क्या शाम हुई है, मगरिब हुई है। मगरिब को इतना बड़ा मेरा नवासा था, उसे कहा रक्षा पकड़ा, वो अस्पताल लेके गए, उन्होंने दाखिल किया, बोतल सोतल लगाई, टीके से लिखे वो किया। जब कोरोना का वो था उस साल के बाद, उसके बाद कोरोना वाला साल ख़त्म हो गया था, दूसरे साल में ये है। अच्छा बोतल ख़त्म हुई है, लैट्रीन गया, पेशाब किया, पेशाब करके अभी उठ रहा था तो वहीं पे ख़त्म हो गया।
अटैक हुआ उसको बेचारे को। टेंशन की वजह से अम्मा जी। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे ये खुशी हो जाती है, रब मेरे साथ है। मैं किसी के आगे जाके हाथ नहीं पिलाती, कोई आगे दे जाता है जी, मैं घर जाके किसी के आगे हाथ नहीं पिलाती। काम कर लूँगी, मेहनत कर लूँगी, ना बेटे से ना बेटी से, किसी से आगे हाथ नहीं पिलाती। अच्छी बात है अम्मा जी, किसी से मांगना भी नहीं चाहिए, मेहनत मजदूरी ही करनी चाहिए। करके सारी जिंदगी मैंने काटी है इन क्वार्टरों में, सारी जिंदगी वो थर्ड क्वार्टरों में मैंने जिंदगी गुजारी। अभी भी मैं यही दुआ मांग के आ रही थी, अल्लाह किसी मेरे बच्चे को नौकरी दे दे, मैं इधर ही आके मरूं, जहाँ पे मैं आबाद हुई थी वहाँ पे मेरी मौत हो जाए, मेरी जंगलों में मौत ना हो जाए। जंगली बेटा जंगली होता ही, जंगली कोई शऊर नहीं आता, चाहे औरत है चाहे मर्द है। अम्मा जी आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 5 बेटी है। 5 बेटियां हैं। 5। अम्मा जी आपने कितनी बेटियों की शादी कर दी है? शादी सबकी हो गई थी, अच्छा। बस 2 उनके जो, एक का मियाँ ने एक शादी करता है, दूसरी करता है, तीसरी उसका मियाँ ऐसे 2 बच्चे थे वो भी खींच के ले गया उसे। अच्छा। हाँ, अब ये है इसका मियाँ कभी कुछ करेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, मेरे दरवाजे पे छोड़ के चला गया। मेरा मियाँ फौत हुआ, मुझे अफसोस करने नहीं आया था, ये मेरा दामाद में अफसोस करने नहीं आया था, सर पे बैठा है। अब मैंने घर नहीं बैठने देती, मैं कहती जो आदमी घर बैठता है मुझे बहुत गुस्सा आता है उसका, तो जाओ अपने माँ बाप के घर। मेरी बेटी बैठी है, तेरे बच्चे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह के पता नहीं उन बच्चों की वजह से। अम्मा जी आपके बेटे कितने हैं? मेरे बेटे 2 हैं बेटा। अम्मा जी वो आपका साथ नहीं देते फिर? अभी तो आप खुद रोजी लायक होंगे तो मेरा भी साथ देंगे ना। छोटे हैं अभी। हाँ, अभी शनासी काट एक का बना नहीं है, अब बनेगा उसका। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा अम्मा जी अब आप जहाँ रह रही हैं वो आपका घर किराए पे है या अपना है? अपना है। अपना है। हाँ। चलो ये तो शुक्र है। हाँ, नहीं झूठ क्यों? अम्मा जी वो बना हुआ है? बना हुआ है बेटा, बना हुआ ऐसे है, देखेगी ना तो कहेगी सही कह रही है। बस यही है, सर छुपाई बैठे हैं। शुक्र है उसकी जात पाक का बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा एहसान है, जिस हाल में भी रखता है उस हाल में भी शुरू से अपने रब की थी, उसी से मांगती थी, उसी से। अभी अपने बच्चों को भी यही, बेटियों को भी यही कहती हूँ, बेटों को भी कहती हूँ, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। यहाँ पे भी अब खड़े थे, करे 600 रुपया पिछले महीने भर दिया, अब दोबारा आ गया अल्लाह के, यूँ हो गया। बातें कर रहे थे, मैंने कहा कभी उठ के नमाज पढ़ी है, कभी उठ के खुदा को याद किया है, उससे रो के दुआ मांगी? करा ऐसे जीने से तो मौत आ जाए। मैंने कहा ये मायूसी वाली बातें जो है ना, ये बंदे को बर्बाद कर जाती है। मायूस क्यों है ज़िंदगी से? मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मुझे चलता हलता रख, ईमान दे, ईमान की सलामती दे, और अपने पैरों में जैसे फिर रही हूँ ऐसे फिरती रहे, सेहत वाली ज़िंदगी अदा फरमाए। तमाम मोमिन मुसलमान जितने हैं, जितने परेशान हैं, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। उनकी खातिर, मेरे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर, अपने पंचतन पाक के इसमें हमें भी सेहत वाली ज़िंदगी अदा फरमाए। मेरे बेटों को भी अल्लाह रिस्क दे दे, रोज़ी दे दे, अल्लाह किसी का मुताज ना करे, किसी को अल्लाह किसी का मुताज ना करे, अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमान के करे। अम्मा जी जो आप पहले जहाँ आप रहती थी वो आपके सरकारी मकान था आपके शोहर का? सरकारी था मेरा बेटा। अच्छा। सरकारी था। हाँ। अम्मा जी आपके घर के हालात पहले ठीक थे जब आपके शोहर जिंदा थे? हाँ, शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी मेरे पढ़ रहे थे, एक मेरा कुरान पाक का हाफिज हो रहा था, एक मेरा कुरान पाक का हाफिज हो रहा था मेरा बेटा। मेरे दिल की ख्वाहिश मेरे दिल में रह गई। मेरे बच्चे भी बेचारे पढ़ रहे गए, एक ने 8 पढ़ी, दूसरी ने 5 पढ़े, ऐसे दिल की ख्वाहिश दिल में रह गई। अम्मा जी आप रोए नहीं, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप रोए नहीं, हौसला रखें, रोने से कुछ नहीं होता। बहुत ही बंदा है, मायूस तो नहीं होती मैं अल्लाह के दरवाजे पे। मैं तो सुबह उठ के अब जब तक अपने अल्लाह को याद नहीं करती उस वक्त तो मुझे चैन नहीं आता। प्यारे व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि अम्मा जी की हालत क्या है। बेचारी ये गीली लकड़ियां लेके जा रही हैं और बता रही हैं कि घर जाके इनको सुखा के मैं इनसे रोटी बनाऊंगी। इतनी मजबूर है, कह रही हैं कि जहां मैं रह रही हूँ ना वहाँ ना गैस है, ना गटर लाइन है, और ना ही कोई इंतज़ाम है पानी वगैरह का। बहुत मुश्किल से हालात गुजार रही हूँ। और बेटियां जो हैं बेचारियां
5 बेटियां हैं अम्मा जी की, जिसमें से उन्होंने सबकी शादी कर दी है और 2 को, एक के उसके शोहर ने 6 बच्चों के साथ तलाक दे दी है, और एक जो है कभी वो रखता है और कभी नहीं रखता, कभी मेरे दर पे बिठा जाता है, कभी कभी कहाँ। शोहर बेचारी का फौत हो गया अम्मा जी का। बता रही हैं कि जब मेरा शोहर ज़िंदा था तो मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ही ठीक थे और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा बेटा हाफिज़ बन रहा था और मेरे शोहर के फौत होने के बाद ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह गई कि मेरा बेटा हाफिज़ ना बन सका। घर के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बता रही हैं कि मेरे शोहर की जो पेंशन आती है वो सरकारी मुलाजिम थे, 8,000 पेंशन आती है, जिसमें से मेरा 14,000 बिल आया हुआ है। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि माँ की 8,000 पेंशन आती है और 14,000 इस माँ ने बिल भरना है। और बता रही हैं कि मैं मांग के आई हूँ किसी के घर से और मैंने अब आके बिल भरा है। पैसे उधारे मांग कर आई हूँ और अब उसको मैंने थोड़े थोड़े वापस भी करने हैं। बता रही है मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, सिर्फ मेहनत मजदूरी करती हूँ और अल्लाह पाक से मांगती हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। बता रही हैं कि मेरे शोहर जो है अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको खुश रखे, आबाद रखे। बता रही हैं बेटे अभी छोटे हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हैं और सिर्फ अपना करते हैं, मेरा साथ नहीं देते। हम अपनी मदद आप तहत अम्मा जी की मदद करते हैं। अम्मा जी, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए है, आपने ये रख लें, इसमें पैसे हैं, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है। ताला आपको बहुत दे अल्लाह ताला। मेरा घर बहुत खस्ता हालत में है मेरा बेटा। हाँ, मेरे घर को कोई वो कर दे, पानी सानी वो तो मेरे नसीब की बात है। उधर जो है ना बड़ी अफरा तफरी में है। अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा इस माँ का घर बनवा देगा इंशाल्लाह। अम्मा जी आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा आपका घर ज़रूर बनवा देगा। आप परेशान नहीं होना, हम आपके घर भी आएंगे, आपके घर के हालात भी देखेंगे, ठीक है अम्मा जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मुस्तहिक माओं की मदद हो सके जो परेशान हाल में हैं। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अम्मा जी बेचारी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं और बेचारी खुश हो गई हैं। बता रही हैं कि कह रही हैं कि अल्लाह पाक ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा था। अल्लाह पाक इस माँ के लिए आसानियाँ पैदा करे। बेचारी इतनी गर्मी में अब सिर्फ रोटी की खातिर लकड़ियाँ खींच के जा रही है, बेचारी बूढ़ी सी माँ है। अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा करे माँ के लिए। और गुजारिश करूँगी मैं साहिब इस्तात बहन भाइयों से कि इसकी मदद करें ताकि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। बेचारी रो पड़ी हैं बताते हुए कि जहाँ मैं रह रही हूँ एक जंगल में रह रही हूँ और वहाँ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ मैं बिल भरने आई थी। मुझे बहुत दुख हुआ इस माँ की बातें सुन के। अल्लाह पाक इसको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन।